तो सबसे पहले जानते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्या है। कपड़े को कलरफुल करने की या फिर कपड़े को और खूबसूरत बनाने की आर्ट मतलब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। ओके, जिसके अंदर हम सिर्फ कपड़े को कलरफुल करते हैं या फिर उसको और खूबसूरत बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर, तो उसको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स कितने तरह के रहते हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे उनको। एक है ओवन टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, मतलब कि जो लोग बुनी हुई डिज़ाइनें बनाते हैं, कपड़े के साथ ही जो डिज़ाइन बनती है उसको हम बुनी हुई डिज़ाइन या फिर ओवन टेक्सटाइल डिज़ाइंस कहते हैं। कि कपड़ा जब तैयार होता है मशीन के अंदर तो साथ ही साथ उसके ऊपर डिज़ाइन भी बनना मतलब उसी टाइम शुरू हो जाता है, उसी टाइम डिज़ाइन बनाई जाती है, तो वो हुआ ओवन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। दूसरा जो है वो है ग्राफिक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। ग्राफिक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग मतलब जितनी भी आप प्रिंटेड चीज़ें देखते हो, प्रिंटेड साड़ीज़ है, प्रिंटेड गारमेंट्स है, कलर वाला जिसमें काम होता है, जिसके ऊपर वाइट कपड़े के ऊपर कलर से काम किया जाता है, उसको हम बोलेंगे प्रिंटेड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। ठीक है, या फिर ग्राफिक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। थर्ड जो है वो है एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग। तो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग मतलब क्या कि पहले कपड़ा पहले से आपके पास रेडी है, हो सकता है वो प्रिंटेड है या फिर डाइड है, तो उसके ऊपर आपको धागे से काम करना है। ठीक है, वहाँ पे स्टिचेस दे के आपको डिज़ाइन बनानी रहती है, तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग। तो ये 3 कैटेगरी की डिज़ाइनर्स मतलब 3 कैटेगरी के डिज़ाइनर्स जनरली रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों का काम जो है वो आपस में एक दूसरे को आए। आप किसी भी एक कैटेगरी में चूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आप अच्छे से सीख सकते हो और उसके अंदर अपना करियर डेवलप कर सकते हो, अभी जो भी कैटेगरी आपको पसंद है। अभी नेक्स्ट आते हैं कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए आपको क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या लगते हैं। ठीक है, आपके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो और ज़रूरी स्किल है वो है आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपको मतलब कोई भी चीज़ को अगर आप देखने का नज़रिया है वो थोड़ा आपका आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कलर और कपड़ा, साथ ही में यार्न, ये सब की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। किस तरह का मतलब कपड़े के ऊपर कौन सी डिज़ाइन बना सकते हो आप, उसके अंदर क्या अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी समझ इसके अंदर होनी चाहिए। अभी ये समझ पैदाइशी तो किसी में होती नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आप जैसे जैसे उसके अंदर फील्ड में अंदर घुसोगे और अंदर आप काम करना शुरू करोगे धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको आने लगेगी। या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखोगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, सिखाई जाएगी अच्छे से। तो ये चीज़ जो है वो टेक्निकल है, उसके अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ है ना अपना क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना है कि आपको कैसे मतलब अलग अलग सोचना है आपको। ठीक है, इसके ऊपर आपको फोकस मेन रखना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो है कम से कम 12th आपका पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जगह पे मतलब आपको काम करना है तो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करना पड़ेगा, या फिर आपको यार्न का नॉलेज ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको बेसिक उतना तो मतलब एजुकेशन आपका होना चाहिए कि सारे टर्म्स आप समझ सको, कंप्यूटर की लैंग्वेज भी आपको पता चले, मीन्स कंप्यूटर को आप काम कर सको, कंप्यूटर पे जो सारी चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से समझ सको। इसके लिए तो आपका 12th या कम से कम ग्रेजुएशन उसके लिए पूरा होना ज़रूरी है। और चौथी जो चीज़ है वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर चौथा जो क्वालिफ़िकेशन मैंने रखा है वो है सीखने की भूख। ठीक है, आपके अंदर हर रोज़ कुछ नया नया सीखने की भूख होनी चाहिए, तब मतलब आप इस फील्ड को एकदम एन्जॉय कर पाओगे। हर रोज़ आपको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे और कुछ नया सीखना है और कुछ नया सीखना है। ऐसा अगर आपके अंदर एक एटीट्यूड बन गया तो आप ये को मतलब ये चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो और आपको मतलब मज़ा आ जाएगा ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सीख के या फिर यहाँ पे मतलब करियर बना के। अभी हम नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं कि वो एक कोर्सेस कहाँ सीख सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप सीख कहाँ सकते हो। तो सबसे पहले तो आप अगर आपको थोड़ा डिटेलिंग में सीखना है पहले से ही अच्छे से, मतलब आपको हर एक चीज़ का नॉलेज लेना है, तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। बड़े बड़े नेशनलाइज जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको 40,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के कुछ ईयरली पे करना पड़ता है, और वो मतलब वहाँ पे आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाता है। वहाँ पे 1 साल आपका लगेगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आप सीख सकते हो। तो सेकंड जो चीज़ है वो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कैसा है कि यहाँ पे आपको सिखाया तो जाएगा, लेकिन इतना डिटेलिंग में नहीं सिखाते वो लोग। वो आपको साल भर भी नहीं सिखाएंगे। मान लीजिए आपका कोर्स 6 महीने का रहेगा प्राइवेट में, और फीस भी कम चार्ज करते हैं, 15,000 के आसपास वो लोग कुछ चार्ज करते हैं 6 महीने के लिए। उसके अंदर आपको वो लोग फ़ोटोशॉप का इनिशियल नॉलेज दे देंगे, आपको अच्छे से डिज़ाइनिंग का भी सिखा देंगे आपको,
और उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिकली करके बाकी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो तीसरी जो चीज़ है जहाँ से आप सीख सकते हो वो है किसी डिज़ाइनर के पास से। अगर आपके कांटेक्ट में कोई डिज़ाइनर है जो मतलब क्लासेस लेता है, मतलब पर्सनली घर पे अगर सिखाता है, तो ऐसे किसी डिज़ाइनर से जिसके पास एक्सपीरियंस है, आप ऐसे डिज़ाइनर से सीख सकते हो। तो और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यूट्यूब से या फिर किसी वेबसाइट से आप सीख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ है, या फिर कोई स्किल शेयर जैसी कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर भी बहुत सारे मतलब एक्सपर्ट लोग आपको सिखाते हैं, तो वहाँ से भी आप मतलब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। तो अभी के ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई है कि आपको चार्ज नहीं करना पड़ता। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, तो आप ये सब फ्री मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हो सीखने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सीखने के बाद आपको जॉब कहाँ मिल सकती है, ठीक है। आप कहाँ जॉब कर पाओगे, कहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। तो सबसे पहले टेक्सटाइल मिल्स जो है, टेक्सटाइल मिल्स मतलब सूरत जो है एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स है। तो उन मिल्स के अंदर या फिर इंडिया में जहाँ कहीं भी कपड़ा प्रिंटिंग होता है मिल्स के अंदर, तो उन मिल्स के अंदर आप एज ए डिज़ाइनर जॉब कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। दूसरा जो है बड़े बड़े फैशन हाउसेस हैं, ठीक है। बड़े जो फैशन डिज़ाइनर्स है उनके पास आप जॉब कर सकते हो एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। बॉम्बे में वगैरह, दिल्ली में, नोएडा में बहुत सारी जगह पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए फैशन हाउसेस में। और थर्ड जो है वो है डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट्स। बड़े बड़े डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट्स है, छोटे मोटे भी डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट्स है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है फ्रीलांसिंग। अगर आपको जॉब करनी है या फिर जॉब के साथ फ्रीलांसिंग भी करनी है, या फिर आप खाली फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कोई 1-2 कस्टमरों को ऐसा पकड़िए जो लोकल मार्केट में हो या फिर ऑनलाइन हो कहीं पे, कोई भी मतलब इंडिया में कोई किसी जगह पे हो या फिर इंडिया के बाहर किसी जगह पे हो। ऐसे 1-2 कस्टमरों को आप पकड़िए जहाँ से मतलब आप रेगुलरली पेमेंट वहाँ से आता हो और उनका आप काम कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। वो लोग आपको पर डिज़ाइन के हिसाब से पे करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा काम मिल सकता है। फ्रीलांसिंग आप इस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी डिज़ाइन सेल कर सकते हो। आप खुद का वेब स्टोर बना सकते हो डिज़ाइनिंग का, या फिर आप शटरस्टॉक के ऊपर, एडोब स्टॉक के ऊपर, ये सारी जो माइक्रो स्टॉक एजेंसीज़ है वहाँ पे अपने डिज़ाइंस आप सेल कर सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है सेल होने में, मार्जिन में थोड़ा कम रहता है, बट धीरे धीरे जैसे आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे मतलब आप एक बार डिज़ाइन अपलोड करके रखोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए अर्निंग आती रहती है। पर डाउनलोड के हिसाब से यहाँ पे पे होता है और आपको मतलब पैसा आता रहेगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ें हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है और सबसे लास्ट जो है वो है आपका खुद का ब्रांड आप बना सकते हो, आपका खुद का बुटीक डाल सकते हो। अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जानते हो, आप खुद डिज़ाइन बनाओ, आप बाहर से कहीं से प्रिंटिंग करवा लो, उसका गारमेंट आप छोटा सा एक यूनिट डाल के वहाँ पे सीविंग का यूनिट डाल के आप वहाँ पे गारमेंट बना सकते हो, और गारमेंट बना के आप अपने खुद के बुटीक में बेच सकते हो या फिर कहीं से ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। तो खुद का एक ब्रांड भी आप बना सकते हो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सीखने के बाद। अभी जानते हैं इसका सैलरी पैटर्न कैसा रहता है, ठीक है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गई आपकी, आपको एक्सपीरियंस भी मतलब धीरे धीरे अभी 1 साल का हो चुका है, तो आपको मिनिमम शुरुआत में जो सैलरी मिलती है वो कम से कम 15,000 से स्टार्ट होती है और लाख रुपए तक की भी जा सकती है प्राइवेट सेक्टर में। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो होगा, आपको मतलब सारी चीज़ें जैसे जैसे समझ में आने लगेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 15,000 से लेके 1 लाख तक की भी सैलरी मिल सकती है, और मैक्सिमम काम करके आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। ये सारी चीज़ें करके अगर आप समझ लो कहीं पे जॉब भी करते हो, थोड़ा फ्रीलांसिंग भी कर लेते हो, और माइक्रो स्टॉक एजेंसीज़ के ऊपर आपका पोर्टफोलियो भी बनता जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी इनकम में और इजाफा करेगी, आपकी सैलरी भी ग्रो होती रहेगी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है। कुछ कुछ चीज़ें शायद मैंने नहीं एक्सप्लेन की है, लेकिन उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।